भगवान गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने गांव वालों को बताया कि यह कोई शैतान नहीं बल्कि एक साधारण मछली है। असली शैतान अभी भी जिंदा है, इसलिए आप लोग पानी में न जाएं। कोई भी उनकी बात नहीं मानता और हर कोई मिलकर उसे एक एक करके पिटने लगा। तभी एक जादूगर ने गांव वालों से कहा, मैंने आप लोगों के सामने ही उस शैतान को मार डाला है, इसलिए आप लोग पानी में जा सकते हैं। उसके बाद सभी लोग पानी में जाने लगे। इधर कुछ लोगों ने मिलकर गौतम बुद्ध के शिष्य को बांधकर ऊपर टांग दिया। जब सभी पानी में उतरकर खुशियां मना रहे थे कि तभी गौतम बुद्ध के शिष्य की नजर उस शैतान पर पड़ती है जो गांव वालों की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए उसने गांव वालों पर चिल्लाकर हुए पानी से निकलने को कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। जब शैतान ने एक लड़की पर हमला करके उसे मार डाला तो यह देख सभी लोग पानी में से जान बचाकर भागने लगे। तभी एक लड़के ने जादूगर के पास जाकर उससे कहा कि तुम तो कह रहे थे कि वह शैतान मारा गया। जादूगर के कुछ कहने से पहले ही शैतान ने उस लड़के को पानी के अंदर खींच लिया। यह नजारा देख गौतम बुद्ध के शिष्य ने सभी को भागने से मना किया और उसी जगह लेटकर मरने का नाटक करने को कहा ताकि वह शैतान किसी और का शिकार ना कर सके। इतने में एक बच्ची दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाने लगती है, जिसकी आहट शैतान ने सुन ली और उस बच्ची पर हमला कर दिया। ये देख बच्ची की माँ ने दौड़कर उसे पकड़ लेती है ताकि वह शैतान से उसे बचा सके, लेकिन फिर भी शैतान उसे खींचता रहा। ये देख एक आदमी ने तलवार से उन्हें बचाने की कोशिश की, जिससे बच्ची पानी की तरफ गिरने लगी। तभी माँ ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया। वह बच्ची को ऊपर खींचने ही वाले थी कि तभी अचानक शैतान ने आकर बच्ची को पानी में खींच लिया। ये देख माँ का खून खौल उठा और उसने एक तलवार लेकर पानी में छलांग लगा दी, जहाँ वह पागलों की तरह उस शैतान को बुलाने लगी। जब शैतान उसके सामने आया तब माँ ने शैतान से अपनी बेटी को वापस करने को कहा, लेकिन शैतान ने तो उसे भी निगल लिया और जाते जाते वहाँ के ब्रिज को तोड़ दिया, जिससे एक बच्चा टोकरी के साथ फिसलते हुए पानी में गिरने ही वाला था कि तभी गौतम बुद्ध का शिष्य उस पट्टे पर कूद गया, जिससे बच्चा उसके पास आने लगा। बच्चा पास पहुंचता उससे पहले शैतान ने अपनी पूंछ से उस पट्टे पर हमला कर दिया, जिससे बच्चा फिर से शैतान के पास जाने लगा। यह देख गौतम बुद्ध के शिष्य ने जादूगर को भी उस पट्टे पर खींच लिया ताकि वह बच्चा उसके पास आ सके, लेकिन दोनों के आपस में लड़ने की वजह से शैतान ने फिर से उस पट्टे पर हमला कर दिया और बच्चा टोकरी समेत पानी में गिर जाता है। अब बच्चियों के पानी में गिर जाने के बाद ये शैतान तेजी से बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। वह बच्चियों को निगलता उससे पहले बुद्धा के शिष्य ने उसे बचा लिया, जिससे शैतान काफी नाराज हो गया और उसने वहां के ब्रिज को ही तोड़ दिया। इसलिए दोनों फिर से फट्टे पर गिर गए। जैसे ही शैतान उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उससे पहले बुद्धा के शिष्य ने दौड़कर बच्चे को बचा लिया और वह शैतान लकड़ी के फट्टे पर फंस जाता है। जिसके बाद वह बच्चे को उसकी माँ को सौंप कर जादूगर के कहता है कि उस शैतान को हम पानी में नहीं हरा सकते, इसलिए हमें उसे बाहर निकालना होगा, तभी हम उसे पकड़ सकते हैं। यह कहकर उसने जादूगर को लेकर उस फट्टे पर छलांग लगा दी, जिससे वह शैतान उछलकर फिर से फट्टे पर गिर जाता है और वह दोनों भी दूर जा गिरते हैं। यह देख गांव के 3 लोग फिर से उस फट्टे पर कूदते हैं, लेकिन वह भी उसे बाहर नहीं निकाल पाए और वह भी दूर जा गिरे। इसके बाद कई लोग एक साथ होकर उस फट्टे पर कूदते हैं, लेकिन वह भी उस शैतान को बाहर निकलने में नाकाम रहे। इतने में सभी ने देखा कि वह ब्रिज भूकंप की तरह कांपने लगा और एक मोटी महिला तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी। फिर उसने भी उस फट्टे पर छलांग लगा दी, जिससे वह शैतान उछलकर पानी से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह शैतान धीरे धीरे एक इंसान में बदल जाता है, जिसे देखने के लिए पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया कि तभी भीड़ में से गौतम बुद्ध का शिष्य आगे आता है और वह शैतान के सामने एक कपड़ा बिछाकर बैठ